भावनाएं और ध्यान। स्वामी जी, प्रतिदिन अकेले ध्यान करना, सब रहस्य स्वयं ही खुल जाएगा। जो लोग अधिक भाव प्रवण हैं उनकी कुंडलनी फड़फड़ाती है, ऊपर तो उठ जाती है और वह शीघ्र ही नीचे आ जाती है। जब उतरती है तो साधक को एकदम गर्त में ले जाकर छोड़ती है। भाव साधना के सहायक कीर्तन आदि में यही बड़ा दोष है। नाच कूद कर सामायिक उत्तेजना से उस शक्ति की ऊर्ध्व गति अवश्य हो जाती है, परंतु वह स्थायी नहीं होती। निमनगामी होते हुए जीव में प्रबल काम प्रवृत्ति की वृद्धि होती है। अमेरिका का स्वामी जी का भाषण सुनकर सामायिक उत्तेजना से स्त्री पुरुषों में अनेक का यही भाव हुआ करता था। कोई कोई तो जड़ की तरह बन जाते थे और पीछे से पता लगाया जाता था कि उस स्थिति के बाद तो कई लोगों में काम प्रवृत्ति की अधिकता होती थी। स्थिर ध्यान धारणा का अभ्यास न होने के कारण वैसा होता था। शिष्य, महाराज जी, ये सब गुप्त साधन रहस्य किस शास्त्र में तो नहीं पढ़ा? ये तो आज नई बात सुनी है। स्वामी जी कहते हैं, सभी साधन रहस्य क्या शास्त्र में है? वे सब गुप्त भाव में गुरु शिष्य परंपरागत चले आ रहे हैं। एक दिन भी क्रम ना तोड़ना। काम काज का झंझट रहे तब भी कम से कम 15 मिनट तो आप अवश्य ध्यान लगा लेना। एक निष्ठ ना रहने से कुछ भी नहीं होता। अपने जीवन का अनुसंधान करो, मन का संयम करो, इंद्रियों का निरोध करो, तभी तुम योगी हो पाओगे। तभी सब कुछ प्राप्त हो पाएगा। सुनना, देखना, सूंघना, स्वाद लेना अस्वीकार कर दो। बाहरी इंद्रियों से मन शक्ति को खींच लो। जब तुम्हारा मन किसी विषय में मगन रहता है तो तुम अचेतन रूप से क्रिया सर्वदा करते ही रहते हो। अतएव चेतन रूप से तुम इसका अभ्यास कर सकते हो। मन अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी इंद्रियों का प्रयोग कर सकता है। इस मूल कुसंस्कार को बिल्कुल निकाल दो कि हम देह की सहायता से काम करने के लिए विवश हैं। हम विवश नहीं हैं। अपने कमरे में जाकर बैठो, अपनी अंतरात्मा के भीतर उपनिषदों को प्राप्त करो। तुम भूत भविष्यत सभी ग्रंथों में श्रेष्ठ ग्रंथ हो और जो कुछ भी है उस सब के आल्य हो। जब तक उस अंतर्यामी गुरु का प्रकाश नहीं होता तब तक बाहर के सभी उपदेश व्यर्थ है। जब तक हमारा हृदय रूपी शास्त्र नहीं खुला तब तक शास्त्र पाठ वृथा है। फिर इन सब शास्त्रों को हमारे हृदय शास्त्र के साथ यहाँ तक सामंजस्य है, वहीं तक उनकी सार्थकता है। बल क्या है ये बलवान व्यक्ति ही समझ सकता है। हाथी ही सिंह को समझ सकता है, चूहा नहीं। हम लोग जीवंत शास्त्र हैं। हम जो बातें करते हैं वे सब शास्त्र शब्द से परिचित हैं। सभी जीवंत ईश्वर जीवंत ईसा है। इस भाव से सबको देखो। मनुष्य का अध्ययन करो। मनुष्य ही जीवंत काव्य है। जगत में जितने बाइबल, ईसा या बुद्ध हुए सभी हमारी ज्योति से ज्योतिषमान है। इस ज्योति को छोड़ देने पर ये सब हमारे लिए और अधिक जीवित नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे। योग के 8 अंग होते हैं। राजयोग का नाम अष्टांग योग भी है क्योंकि इसको प्रधानतः 8 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1, यम। सबसे ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और सारा जीवन इसके द्वारा शासित होना ही है। ये इसके 5 विभाग हैं। नंबर 1, मन कर्म वचन से हिंसा ना करना। नंबर 2, मन कर्म वचन से लोभ ना करना। नंबर 3, मन कर्म वचन की पवित्रता बनाए रखना। नंबर 4, मन कर्म और वचन की पूर्ण सत्यता में रहना। नंबर 5, अपरिग्रह, किसी से कोई दान ना लेना। द्वितीय नियम होता है। नियम शरीर की देखभाल, नित्य स्नान, परिमित आहार करना। तृतीय आसन, मेरुदंड के ऊपर जोर ना देकर कमर, गर्दन और सिर को सीधा रखना। नंबर 4, प्राणायाम, प्राण वायु अर्थात जीवन शक्ति को वशीभूत करने के लिए श्वास प्रश्वासन का संयमन। पांचवा, प्रत्याहार, मन को अंतर्मुखी करना तथा उसे बहिर्मुखी होने से रोकना। जड़ तत्व को समझने के लिए उसे मन में लगातार सोचना अर्थात उस पर बार बार विचार करना। 6, धारणा, एक विषय पर ध्यान केंद्रित करना। 7वां, ध्यान, किसी विशेष विषय पर चित्त को एकाग्र करना। 8वां, समाधि, ज्ञान लोक हमारी समस्त साधना का लक्ष्य। राजयोग द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सबल होना आवश्यक है। अपना प्रत्येक कदम इन बातों को ध्यान में रखकर ही बढ़ाओ। दहलीज पर, इस पाठ का उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास है। प्रत्येक व्यक्तित्व का विकास आवश्यक है।
सभी एक केंद्र में मिल जाएंगे। कल्पना प्रेरणा का द्वार और समस्त विचार का आधार है। सभी पैगंबर, कवि और अन्वेषक